आज की क्लास का हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। कल हमने ये पढ़ा था कि आपका मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन कि मशीन लर्निंग क्या, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई, जिसमें पहले से ही ना हम लोग मशीन को एक इंसान जैसा सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जब भी हम कुछ इनपुट करें तो मुझे उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक आउटपुट मिल जाए, एक प्रिडिक्शन मिल जाए। लेकिन इस मशीन लर्निंग के टाइप्स भी जानना आपका जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग ना मशीन लर्निंग के टाइप्स को पढ़ेंगे, और इन टाइप्स के भी आपको टाइप्स पढ़ने हैं, लेकिन आज के इन चार टाइप्स को पहले हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये काम करता है लेबल डेटा पर, LABEL, लेबल डेटा। लेबल डेटा क्या होता है? जो आपकी मशीन में पहले से ही इनपुट है और उसके एनालिसिस पे आपके सामने आउटपुट जनरेट होता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा, दिस इज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग लाइक हैविंग अ टीचर। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखा, यू माइट शो द मशीन मैनी पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड उसके अकॉर्डिंग वो आपको नेम्स बता देगा और आइडेंटिफाई कर देगा। यानी कि मशीन में पहले से ही डेटा आपके पास इनपुट है और उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आउटपुट जनरेट हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि किसी भी हाउस को प्रिडिक्ट करना। अगर आपको कोई मकान बनाना है और आपने पहले से ही उसकी सिमिलर कुछ इमेजेस डाली हुई हैं, तो आप अपने कस्टमर को सारे मकान की इमेजेस दिखा रहे हैं कि आपको कौन सा डिजाइन चाहिए या कौन सा डिजाइन चाहिए। तो ये चीज हम कंप्यूटर में मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं कि पहले से ही ना हमने अपना डेटा इनपुट करा रखा है। तो वो जो पहले से ही डेटा आपके पास इनपुट है उसे हम लोग लेबल डेटा बोलते हैं, जिसके बेसिस पर आपके सामने आउटपुट जनरेट होता है। तो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं आपके सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब बात करते हैं आपके सामने सेकेंड पॉइंट की, जो है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसका मतलब है आपके पास लेबल डेटा नहीं है। अगर आपके पास लेबल डेटा नहीं है तो जो आपके सामने आउटपुट जनरेट होगा, तो वी आर नॉट श्योर कि इस बार आपका आंसर करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने आपको जैसे भूल भुलैया, आपको न्यूज़पेपर यूज करते हैं, उससे कोई गेम खेलते हैं, तो हम उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको रास्ता नंबर 1 से जाना है, 2 से जाना है, 3 से जाना है, 4 से जाना है। और आपको उस चीज को फाइंड आउट करना है। जैसे कोई बॉर्डर रखी हुई है और चारों में से कोई एक रास्ता आपने चूज करा उस बॉर्डर को अचीव करने के लिए। तो आप अगर रास्ता नंबर 1 चूज करते हैं, क्या गारंटी है कि आपको वो बॉर्डर मिल जाएगी? क्या गारंटी है कि रास्ता नंबर 2 चूज करने पे आपको मिल जाएगी? यानी कि आपको काम करके देखना पड़ेगा, तब आपके सामने आउटपुट आएगा। यानी कि नॉट श्योर कि एक बार में आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो जहां पर पहले से ही हमारे पास डेटा, कोई भी इमेज नहीं होती है, कोई एनालिसिस मेरी मशीन नहीं कर सकती है, आउटपुट ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। थर्ड पॉइंट आपके सामने अराइज होता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जो आपके लेबल डेटा और अनलेबल डेटा दोनों का एक पार्ट होता है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूँ, तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग दोनों का एक पार्ट है। लेकिन इसके अंदर सुपरवाइज मशीन लर्निंग यानी कि लेबल डेटा कम यूज होता है, और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग यानी कि अनलेबल डेटा ज्यादा होता है। इससे एक बहुत से बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपके पास आपकी एक ईमेल आईडी है, उसमें मेल्स आती है। अब वो मेल्स जो आती हैं उसमें से कुछ मेल्स आपके स्पैम में भी चली जाती हैं, और कुछ मेल्स जैसे आपने कोई पैसे ट्रांसफर करे तो आपके पास तुरंत बैंक से मैसेज आ गया, तो ऊपर बैंक का नाम लिखा हुआ आता है, SBI, ICI, एक्सिस। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ से मेल आया। तो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज मशीन लर्निंग, यानी कि लेबल डेटा, कि आपको पहले से ही पता है कि ये मेल किसके थ्रू आई है। लेकिन कुछ मेल्स जिसमें आपको सामने वाले का नहीं पता कि अगर आप इसे ओपन करेंगे तो कहीं ये कोई स्पैम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो उसे हम किसमें कंसीडर करते हैं? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पर हम लोग सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं कि आप यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें दो चीजों का मिक्सचर होगा, लेबल डेटा का और अनलेबल डेटा का। तो कुछ मेल्स जिनके बारे में आपको पहले से ऊपर हाईलाइट हो गया है कि कहाँ से आए, जैसे आपके कॉलेज से आया, आपकी यूनिवर्सिटी से आया, आपके बैंक से आया, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज मशीन लर्निंग यानी कि लेबल डेटा। लेकिन जहां पर पहले से कंफर्म नहीं है कि ये डेटा कहाँ से आया, उसे हम बोलते हैं आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। इसके बाद हम आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ कवर करते हैं, रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग आपका काम करता है ट्रेनिंग पीरियड पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई गेम खेल रहे हो, उस गेम के अंदर हम लोगों ने कहा कि आपको वॉक करनी है, लेकिन वॉक करते टाइम आपको यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आपने अचीव नहीं किए तो आपको पेनल्टी मिलेगी। जैसे एक और गेम ले लेते हैं कि हमने कार चलाई, उस कार में पेट्रोल डलवाना है। तो आप कोई गेम ऐसा खेल रहे हो जिसमें कार आप चला रहे हो और आपको पेट्रोल अचीव करना है एक 10 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए।
तो रास्ते में जो आपके सामने फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्यूल आ रहा है, उसे आप जैसे टच करते हो, आपने अचीव कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका रिवॉर्ड पॉइंट। लेकिन बीच में से आपके सामने कोई गड्ढा आ चुका है या फिर कोई यहाँ पर एनिमल आ गया जिसे टच करते ही आपका कोई गेम ओवर हो गया, तो वो क्या हो गया आपका पेनल्टी पॉइंट। तो इसे हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो ये पढ़ के पता चल गया कि आज के टाइम में हम अपने सिस्टम में जो यूज कर रहे हैं, उसमें मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर हमें नॉलेज नहीं है तो इनडायरेक्टली हम मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आप इसे देखना, उसमें हम लोग इस मशीन लर्निंग के टाइप से भी और टाइप के बारे में नॉलेज लेंगे।